जय गीता भागवत। हे धर्मराज, हृदय में दया तथा धर्म भरा होने के कारण प्रहलाद की यह इच्छा कि ये लोग विज्ञानी होकर मेरी सत्संगी के कारण कुख्यात हो जाएंगे। अस्तु, ऐसा निश्चय करके प्रहलाद ने अपने बालकों को अपने पास बुलाया। प्रहलाद ने सभी बालकों को अपने समीप बैठाकर, हे बंधुओं, अभी तुम्हारी बालावस्था है, न तो तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह व्यापता है और न ही तुम्हारा मन संसारिक माया में ही फंसा हुआ है। इसीलिए तुम जिस काम में अपना मन लगाओगे उसी में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम लोग अभी से श्री नारायण के चरणों में अपना चित्त लगाना आरंभ कर दो तथा इस बात को सत्य समझो कि संसारिक माया, स्त्री, पुरुष, धन आदि का मोह करने से प्राणी को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तुम लोगों को संसारिक माया में न पड़कर श्री नारायण जी का स्मरण व भजन करना चाहिए। परब्रह्मा प्रभु को पहचानने एवं उनका स्मरण तथा भजन करने के लिए इस शरीर को ही सबसे अधिक उत्तम साधना समझना चाहिए। इसीलिए मनुष्य शरीर पाकर श्री नारायण को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। हे भाइयों, तुम्हें यह बात भली भांति जान लेनी चाहिए कि श्री नारायण के तप एवं स्मरण के समान अन्य किसी देवताओं का तप अथवा स्मरण फलदायक नहीं है। उन्हें सर्वत्र विद्यमान जानकर कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए। चाहे जिस समय और स्थान पर उनका स्मरण किया जाए वही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए तुम लोग भी मन, वचन तथा कर्म से श्री नारायण का स्मरण करो। इससे तुम्हें महान सुख की प्राप्ति होगी। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास न करेंगे, यह कहो कि मैं स्वयं बालक हूँ, फिर तुम्हें ज्ञान किस प्रकार सिखा रहा हूँ, तो इस संबंध में तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मैं तुम्हें यह ज्ञान नारद मुनि के कहे अनुसार बतला रहा हूँ, कुछ अपनी बुद्धि से नहीं कहता हूँ। प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर अन्य बालकों ने कहा कि हे प्रहलाद, हम लोग अभी बालक हैं, वृद्ध अवस्था प्राप्त होने पर हम श्री नारायण का भजन कर लेंगे। अभी हमें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद बोले, हे भाइयों सुनो, प्रत्येक योनि में इंद्रियों को सुख मिलता है, परंतु मनुष्य शरीर के बिना अन्य शरीर द्वारा श्री नारायण का भजन करना कठिन होता है। यदि तुम यह समझते हो कि इस जन्म में तो हम लोग संसारिक सुखों का उपभोग करने किसी दूसरे जन्म में श्री हरि का भजन कर लेंगे, तो तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर बारंबार मिलना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक प्राणी को अपने पूर्व जन्म कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। संसारिक सुख तो कुछ दिनों तक रहता है, परंतु श्री हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आंधी वृक्षों को ढला देती है, उसी प्रकार काल रूपी आंधी का न एक दिन तुम्हें शिकार बनना पड़ेगा। तुम लोग जब स्त्री, पुत्र आदि के मोह में फंस जाओगे, तो जिस प्रकार गाय, भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच में कुएं खाई में गिरकर कष्ट पाते हैं, उसी प्रकार माया रूपी अंधकूप में गिरकर तुम अनेक प्रकार के दुख उठाओगे। जो प्राणी संसारिक मोह माया को त्याग कर श्री हरि चरणों में प्रीति रखता है, वही इस माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल पाता है। इसलिए हरि भजन को पारस मणि के समान समझना चाहिए। जय गीता भागवत।